नमस्कार प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एम्स नोरसेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकल रही है। इस भर्ती के बारे में हम पूरी कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, आप किस प्रकार इसके आवेदन कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज की इसमें लिमिट रहने वाली है। तो आइए इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भाई नया है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1 अगस्त 2024 से इसकी जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म जो चालू हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। और नर्सिंग ऑफिसर की ये भर्ती है। तो इसमें जो पे स्किल्स रहने वाला है साथियों, आप देख सकते हैं 9,300 से लेकर 34,800 तक। ग्रेड पे जो रहने वाला है 4600 रुपये तक इसका रहने वाला है। और जो पोस्ट है यहाँ नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट की रिक्वायरमेंट की गई है, तो न्यू दिल्ली से इसकी जो पोस्ट निकली हुई है। तो इन जो वैकेंसीज है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट से, तो इनके बारे में हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बिना स्किप के देख सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी रहने वाली है इसमें क्वालिफिकेशन की तो बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या बीएससी पोस्ट बीएससी आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट, और साथ में रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको जीएनएम का डिप्लोमा है तो वो भी आपके साथ चल जाएगा। और उसी के साथ आपको रजिस्टर्ड नर्सिंग और मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को कंप्लीट होने के बाद आप इसके एलिजिबिलिटी पात्र होते हैं। साथ ही इसमें और बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस किस तरीके मांगा गया है इस चीज़ पर आप ध्यान दे सकते हैं। कम से कम जिस हॉस्पिटल का आपका जो नर्स एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होने वाला है, उस जो हॉस्पिटल का होने वाला है, तो उस हॉस्पिटल में कम से कम 50 सीटें होने अनिवार्य हैं। तो 50 सीटों के साथ उस जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। साथ ही वहाँ से जो रिक्वायरमेंट है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, उसकी जो क्लेरिफाई है वैलिड सर्टिफिकेट आपको निकलवा लेना है। 2 साल का जो एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही जो उसकी क्वालिफिकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ जो आपने कंप्लीट की हुई है, जैसे कि आपने जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है उसी टाइम पीरियड में जो आपका रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद का ही आपका जो रजिस्ट्रेशन और स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके बाद की डेट भी होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो एज लिमिट होने वाली है एम्स बिटवीन की, जो 18 + 30 ईयर्स की जो एज लिमिट होने वाली है। साथ ही इसमें जो एज रिलेशन की बात करें तो यहाँ एज रिलेशन आपको अच्छा मिल जाता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशन एज रिक्रूटमेंट रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल्स, यानी कि जो हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट है उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स में निकले हुए हैं, उनकी जो एज लिमिट में छूट का रिलेशन दिया जाता है, उसके बारे में भी हम आपको नीचे दिखा देंगे कि कितनी कितनी छूट मिलने वाली है। साथ ही इसमें जो एज सेल और कंटेंट लास्ट डेट और क्लोज एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है उस चीज़ के बारे में भी हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। यहाँ एप्लीकेशन की जो फीस की बात करें तो यहाँ जर्नल ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये, यानी कि 3,000 ओनली, यहाँ पर 3,000 रुपये की फीस लगने वाली है। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ 2,400 रुपये की फीस लगने वाली है। और जो विकलांग डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं है, निःशुल्क उनका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट और क्रेडिट नेट बैंकिंग, यहाँ 3 ऑप्शन से आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही जो एप्लीकेशन फीस होगी आपकी, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस वंस रिमेटेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर इन क्रिसमस, यानी कि आपकी फीस किसी भी कंडीशन में अगर आपका फॉर्म गलत भरा जाता है या किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, उसकी फीस रिफंडेबल नहीं होगी। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस SC ST कैंडिडेट्स हु अपर इन एग्जामिनेशन विल रिफंडेड आफ्टर इन डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने के बाद हो सकता है उनकी जो फीस है वो रिफंडेबल हो जाए उस कोर्स के अकॉर्डिंग। SC ST जो कैटेगरी है उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। साथ में इसमें आप देख सकते हैं CBT फर्स्ट और CBT सेकंड के इनमें एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जिसमें जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा 15 सितंबर संडे को होगा, और जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 फ्राइडे के समथिंग इसका एग्ज़ाम होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन की जो
वेबसाइट होने वाली है, आप देख सकते हैं www.aims-exams.ac.in से आप जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं फॉर्म। इसके ऑनलाइन आवेदन का हम पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे इस वीडियो में। इसका जो ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। 1/8/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 5 बजे तक इसका आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं सेल्फ चेक एलिजिबिलिटी, जहां पर आपको यस नो करवाता है फॉर्म में, वहां पर आपको कंप्लीट चेक कर लेना है अपने फॉर्म को। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है तो उस चीज़ को जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। और जो करेक्शन की जो डेट रहने वाली है उस चीज़ पर आप नोटिस कर लीजिए एक बार, क्योंकि फॉर्म में कई बार गलती हो जाती है, किसी चीज़ की मिस्टेक रह जाती है। तो उस चीज़ के लिए जो पैनल खुलने वाला है 22/8/2024 से 24/8/2024 तक इसकी डेट खुलने वाली है। तो 2 दिन का यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको सुधार करवा सके। उसके बाद यहाँ बात करें ऑनलाइन पोर्टल की क्लोज होने की डेट, तो 21/8 हमने आपको बताई है। 5 बजे तक इसकी साइट चलने वाली है। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट ओवर हो जाएगी। उसके साथ ही आप फोटो सिग्नेचर की बात करें तो फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यहाँ आपके क्लियर फोटो होना चाहिए, क्योंकि फोटो की वजह से भी कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। क्लियरली फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो आपको लगाना है। थंब इम्प्रेशन अच्छा दिखना चाहिए, क्लियरली सिग्नेचर आपके अच्छी तरीके से होने चाहिए और क्लियरली साफ इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन अपलोड करवा देना है फॉर्म में। साथ ही यहाँ एज रिलेशन की बात करें, हमने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में आपको बता देंगे कंप्लीट। तो एज रिलेशन आपको यहाँ SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है, ओबीसी के लिए 3 साल की मिल जाती है। डिसेबिलिटी विकलांग कैंडिडेट के लिए यहाँ 10 साल की छूट मिलती है। विकलांग अगर कोई कैटेगरी ओबीसी में है तो उसको 13 साल की छूट मिलती है। विकलांग SC/ST में तो 15 साल की छूट मिल जाती है। ऐसे करके एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन कोई एम्प्लॉयज है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय है ग्रुप बी पोस्ट से, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों आप देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज हैं ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उनको यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उनमें 5 साल की छूट है, ओबीसी को 8 साल की है, SC/ST को यहाँ पर 10 साल की छूट देते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्हें भी अच्छा मौका दिया जा रहा है इस वैकेंसी में। और तो साथ ही इसमें बात करें हम जो जाति होती है, जाति की कैटेगरी की बात करें यहाँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो कब के जारी होने चाहिए उस चीज़ की हम बात कर लें तो SC/ST कैंडिडेट हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 का आपका जनरेट हुआ होना चाहिए। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें 1/4/2024 से 31/3/2025 का बीच का आपका जो ओबीसी कैटेगरी है उनका बना हुआ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो नॉन क्रिमिनल है कैटेगरी में जो आते हैं ओबीसी की में, उनको 1/4/2024 से बाद का जनरेट और 31/3/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले का ज़्यादा पुराना लगाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ध्यान दें, इस चीज़ को ध्यान देकर आपको फॉर्म को भरवाएं। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं जो छूट दी गई है यहाँ पर EWS के जो कैंडिडेट होते हैं, EWS के कैंडिडेट का भी यही सिस्टम है। उनको जो फाइनेंशियल ईयर होता है 24 और 25 का, उनका जो नया है जो EWS का सर्टिफिकेट वो बनवा लेना है इस साल का, क्योंकि उसकी वैधता भी 1 साल की होती है। और साथ में जो नई भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो आपको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें ध्यान देकर आपने फॉर्म को सबमिट करावें। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट को आपको बता ही दिया है मैंने, जो डेट उस डेट से पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही आप यहाँ डेट आप देख सकते हैं EWS की जो कैटेगरी में आते हैं, दिस वैकेंसी एडवर्टाइज अंडर EWS कैटेगरीज इन इंटेक्शन इशू बाई रिपोर्ट मिनिस्ट्री इन पर्सनल्स पब्लिक जर्नल्स पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ आप देख सकते हैं जो डेट दी हुई है, इस डेट के बाद का जो एप्लीकेशन है आप फॉर्म आवेदन करते हैं तो EWS की जो कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के जो EWS कैटेगरी में आते हैं जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग से, तो उनका जो फाइनेंशियल इनकम जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 की बना हुआ होगा, तो 1/4/2024 के बाद का आप बनवा लें। 31/3/2025 साथ और आपका 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का आपका रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही न्यू वाला जो EWS बनवा लेना है। तो आइए साथियों हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर पाएंगे। जो मेन पोर्टल है वो यही खुलने वाला है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपको फॉर्म का आवेदन करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फॉर्म की। यहाँ से आप लॉगिन टू अप्लाई दिख रहा है, यहाँ से आप लॉगिन टू अप्लाई पे करेंगे
तो कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर विंडो सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू क्रिएट एंड न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम भर लेना है, री एंटर फुल नेम, यानी कि आपको फिर से वही नाम दोबारा टाइप कर लेना है। मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना है। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म ईमेल कर देना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनवाता है, तो 8 अक्षरों का आपको जो पासवर्ड जनरेट करना है अपना कंफर्म कर देना है उस नेम को। उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास ऐसे एक OTP जाएगा आपके नंबर पे, जो नंबर आपने डाले हैं उस नंबर को डालने के बाद में आपको OTP जो कंफर्म कर लेना है। OTP जो आएगा आपके मोबाइल पर, उस 6 अंकों का OTP आने वाला है, तो 6 अंकों का जो OTP है वो आप अपना इसमें डाल लें। डालने के बाद सबमिट करेंगे तो कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ से आप नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ से नर्सिंग ऑफिसर का, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा, आपको जो डिटेल फिलअप कराएगा कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो अप्लाइड हो रही है नर्सिंग ऑफिसर की, तो यहाँ से आप फादर नेम, मदर नेम, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें से आप कंप्लीट भर लें। यहाँ मेल फीमेल कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर लें। अगर विकलांग है तो उसमें यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ से कैटेगरी आती है आपकी OBC SC कैटेगरी है तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें। नेशनलिटी है, उसके बाद अपना एड्रेस आता है, एड्रेस का फिलअप कर लें, एड्रेस का कंप्लीट फिलअप कर लें जो आपका एड्रेस लगता है। जैसे इंडिया है, राजस्थान, अलवर, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लगता है, स्टेट लगता है, वहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको एड्रेस में जो आपकी गली मोहल्ला है उसको फिलअप कर लें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शंस को आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जो 6 ऑप्शन, जैसे बेसिक डिटेल हमने कंप्लीट कर ली, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में आपको जो आपका एग्जाम डिटेल है, जैसे BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc, रजिस्ट्रेशन आपका जो है मिडवाइफरी और नर्स का, तो वो दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिलअप कर लेने हैं। उसके बाद जो आपकी एक्सपीरियंस की बात की थी हमने, 2 साल वाले एक्सपीरियंस को डाल लेना है। एक्सपीरियंस डालने के बाद आपका जो पेमेंट कटने वाला है ऑनलाइन, OBC में है तो 3000 का पेमेंट, और SC में है तो 2500 का जो पेमेंट करने वाला है, उस पेमेंट को आप काट के सिटी चॉइस करेंगे। सिटी चॉइस के बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उस फॉर्म को आप सम करके प्रिंट आउट निकलवा लें और सेव रखें। आपके आगे काम आने वाला है वो फॉर्म का प्रिंट आउट। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ अपडेट, कोई नई वैकेंसी और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।